आज की इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं रश्मि सरकारी आज आपके सामने पत्र लेखन का प्रारूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। आजकल फोन, फैक्स तथा ईमेल ने हमारी जिंदगी ही बदलकर रख दी है, किंतु इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम पत्र के महत्व को नकार नहीं सकते। पत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पत्र लेखन के द्वारा लेखक तथा पाठक के बीच आत्मीयता स्थापित होती है। पत्र लेखन का अगर हम बार बार अभ्यास करें तो पत्र लेखन में होने वाली त्रुटियों को नकारा जा सकता है, पत्र लेखन में सुधार लाया जा सकता है। आज मैं कुछ बिंदु लेकर के यहाँ उपस्थित हुई हूँ। अगर इन बिंदुओं पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो पत्र लेखन में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए देखते हैं पत्र लेखन और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। पहला, पत्र लेखन हेतु ध्यातव्य बिंदु, यानी जब भी हम पत्र लिखने जाएं तो इन बिंदुओं पर सर्वप्रथम ध्यान दें। पहला, पत्र की भाषा शैली सरल एवं ग्रहणशील होनी चाहिए। दूसरा, पत्र पढ़ते ही पत्र को लिखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। तीसरा, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। इस प्रकार इन तीन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम पत्र लिखते हैं। आगे देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। पहला आता है औपचारिक या कार्यालयी पत्र। औपचारिक पत्र उन्हीं को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अगर होता भी है तो इस पत्र को लिखते समय उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे पत्रों के अंतर्गत निम्न पत्र आते हैं, जैसे आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा कार्यालयी पत्र। इस तरह के पत्र को हम औपचारिक पत्र या कार्यालयी पत्र कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। यह पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध या परिचय होता है, जैसे परिवार के लोग, सगे संबंधी, मित्र आदि। अर्थात अनौपचारिक पत्र हमेशा अपने सगे संबंधियों, मित्र, दोस्त आदि को लिखा जाता है। अब अगला आता है पत्र के अंग। यहाँ पत्र के 8 अंग बताए गए हैं। पहला है पत्र प्रेषक का पता, स्थान व दिनांक। दूसरा, पत्र प्रापक का पद नाम व पता। तीसरा, विषय को संक्षिप्त वाक्य में लिखना। चौथा, संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद। पांचवा, पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु को ही पत्र का कलेवर कहते हैं। समाप्ति, समापन सूचक शब्द तथा अंतिम है हस्ताक्षर। यह 8 जो हैं वो पत्र के अंग होते हैं। अब मैं आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र लेखन। कभी भी जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो बाईं ओर से लिखते हैं। बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। उसके नीचे जिसे पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। फिर पत्र के विषय को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, सर, श्रीमान, मान्यवर इत्यादि। पत्र के पहले अनुच्छेद, अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ।
पत्र के पहले पैराग्राफ या अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। फिर अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखते हैं। उसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम व पता लिखता है। अंत में अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। इस प्रकार औपचारिक पत्र लेखन के ये कुछ बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हम इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके पत्र लिखेंगे तो हमारा औपचारिक पत्र पूर्ण माना जाएगा। अब मैं आपको पत्र का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट बताने जा रही हूँ कि पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो ये बाईं ओर से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पत्र भेजने या लिखने वाले का पता लिखते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद जिसे पत्र लिखा गया उसका नाम व पता लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके नीचे विषय लिखते हैं कि किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है। फिर एक लाइन को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद संबोधन, जिसको हम संबोधित करते हुए लिखते हैं, जैसे सर, महोदय, मान्यवर, इस तरह के शब्द हम संबोधन के रूप में लिखते हैं। फिर एक लाइन को छोड़ देते हैं। उसके बाद पत्र लिखने का कारण कि किस कारण हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने का विषय क्या है, उसको हम बताते हैं। फिर अगले अनुच्छेद में विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं और अंतिम जो अनुच्छेद पैराग्राफ आता है उसमें हम अगर किसी विशेष कार्य को करने का आग्रह करते हैं, आग्रह के लिए लिखते हैं, तो उसके बारे में उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मेरा ये कार्य पूर्ण कीजिए। इस प्रकार विस्तार से जो है हम पत्र लिखने के कारण उसकी विषय वस्तु को लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके धन्यवाद लिखते हैं। फिर उसके बाद एक पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध, पत्र के प्राप्तकर्ता से हमारा जो संबंध होता है, अगर हम शिष्य के रूप में पत्र लिखते हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो लिखेंगे भवदीय या भवदीया। दोनों में अंतर है। भवदीय जब कोई पुरुष वर्ग के द्वारा कोई पत्र लिखा जाता है तो भवदीय लिखते हैं, और कोई स्त्री के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो भवदीया। तो पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध, फिर पत्र लिखने वाले का नाम, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके दिनांक लिखते हैं। इस प्रकार पत्र का पूरा प्रारूप आपके सामने उपस्थित है। मुझे लगता है कि पत्र के इस प्रारूप के द्वारा हम किसी भी पत्र को व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको पत्र लिखने के सही तरीके से अवगत कराऊं, और ऐसी आशा करती हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।